नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबरों के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समाज की हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्देशिका की शपथ दिलाई है, तो ऐसे में ध्वजारोहण भी किया। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर देखिए, जब समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा हो रहा है, मैं सबसे पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था। और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। 1 साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन 1 साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस साल पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी 131 लोगों की सूची में कोश्यारी का नाम सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए शामिल किया गया है। उत्तराखंड की राजनीति में भगत दा का नाम से पहचाने जाने वाले कोश्यारी के लिए यह सम्मान बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर होती है और जबकि सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा भवन में स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई है, साथ ही पूरे प्रदेश को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। देखिए, ऐसा है, आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे-धीरे तय कर रहे हैं। प्रदेश भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा। अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो, उस पर काम हो रहा है। टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए-नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो उभरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में डीजीपी दीपक सेठ ने ध्वजारोहण किया है और इसके बाद डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी बहादुरी और अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया है। साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां डीजीपी दीपक सेठ ने ध्वजारोहण किया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रोशनाबाद स्थित जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और सभी विभागों द्वारा कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने हरिद्वार वासियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और संविधान का पालन करने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों और संविधान का सम्मान करते हुए समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाए। सभी विभागों ने आयोजन में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने रोशनाबाद में तिरंगा फहराया है। सभी विभागों ने आयोजन को भव्य तरीके से बनाया और ऐसे में तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां पर 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने प्रस्तुति दी है और सभी विभागों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद नजर आए हैं। तो संविधान पालन और जागरूकता का संदेश भी दिया गया है। देखिए, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे जनपद में भी हर्षोल्लास से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है विभिन्न कार्यालयों में, स्थलों में। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी इसका आज ध्वजारोहण आयोजित किया गया था और मेन कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ हैं, उनका अनुसरण करने हेतु अपना पूरा प्रयत्न करें, अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक हों और हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपने
उत्तराखंड के पवित्र धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। 25 जनवरी को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC की अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जा सकता है और इसके लिए अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चार धाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। हर साल बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ किया कि इस मामले में सरकार दखल नहीं देगी और मंदिर प्रबंधन ही अंतिम फैसला लेगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इन पवित्र स्थानों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा हमेशा से विभिन्न धार्मिक संगठन और तीर्थ सभाओं और साथ ही हमारे पूज्य संत समाज के पास रहा है और सरकार इसी परंपरा का सम्मान भी करती है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये फैसला सरकार की नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, फैसला लेने में मंदिर समितियां खुद सक्षम है। मंदिरों में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन इस पर फैसला आ सकता है, तो ऐसे में बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अमनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अमनिंद्र, बात की जाए तो ऐसे में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर हिंदुओं के गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लग सकता है, तो ऐसे में केदारनाथ की बात की जाए, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो ऐसे में गैर हिंदू जो हैं उनके प्रवेश पर रोक लग सकती है, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि इसको BKTC ने निर्णय लिया है कि अब जो आने वाला सीजन है, चूंकि बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथियां तय कर दी गई हैं, तो इस बार एलानिया समिति कह रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, चाहे वो बद्रीनाथ मंदिर हो, केदारनाथ मंदिर हो, यमुनोत्री गंगोत्री हो। और इसके पहले बता दें कि सोनिया, हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं के हर की पैड़ी पर या जो कुंभ क्षेत्र है वहां पर प्रवेश को लेकर के प्रतिबंध लगाने की बात उठी है। तो हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर समितियां खुद ही निर्णय लेने के लिए वो मतलब अधिकृत हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि जो संगठन है, मंदिर समितियां हैं, ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो माना जा रहा है, जैसा कि BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया जाएगा, तो बहुत संभव है कि इस पर अगली बोर्ड बैठक में फैसला ले लिया जाए और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी जाए। फिर सरकार अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था करेगी कि गैर हिंदू प्रवेश न करने पाए। पंजीकरण के दौरान ही ये चेक हुआ जब हो जाया करेगा कि इसमें गैर हिंदुओं का वहां जाना वर्जित रहेगा। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है अमनिंद्र? देखिए, वजह कुछ नहीं इसकी, वैसे भी बद्रीनाथ केदारनाथ या यमुनोत्री गंगोत्री में गैर मुस्लिम आमतौर पर नहीं जाते हैं और गैर हिंदू आमतौर पर नहीं जाते हैं, और खासतौर से मुस्लिमों को लेकर जहां तक बात है वो तो बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन और अन्य धर्म जैसे कि सिख पंथ है, ईसाई हैं, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के विरोध भी हो सकता है और इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है एक तरह से, परोक्ष रूप से। फ्रंट पर कोई नेता नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार इसमें जो है पीछे से है और अंदर खाने जो कि मतलब ध्रुवीकरण कराना है, तो इसलिए सरकार इसको जो है पीछे से हवा दे रही है। बहरहाल वैसे भी यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश बहुत मामूली ही होता है, लेकिन अगर प्रतिबंध लग जाता है
तो निश्चित रूप से इसके लिए और एक्शन उठाने पड़ेंगे और पहचान के लिए जो पंजीकरण स्थल है या फिर ऑनलाइन जो पंजीकरण कराया जाता है, जो बाहर से यात्री आते हैं, उनको लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। सुरक्षा के और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने होंगे। अवनिंद्र, बात की जाए तो ऐसे में सीएम धामी की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समिति की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा उस पर कार्रवाई हो। तो ऐसे में इस वक्त पर ये बयान, क्या मायने इस बयान के? इस बयान के मामले देखिए साफ साफ है। उन्होंने कहा कि मंदिर समितियां स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। पहले भी ऐसा होता रहा है। 1916 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो एक मतलब प्रस्ताव पास किया गया, वो नियम कानून का रूप धारण किया कि वो यहाँ पर हर की पैड़ी पर जो हरिद्वार में है वहाँ गैर हिंदू प्रवेश नहीं पाएंगे, लेकिन उसको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा सका। इसलिए वहाँ गंगा सभा हरिद्वार में वो भी कह रही कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश, जो गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। और बद्रीनाथ केदारनाथ में भी यही चीजें होने जा रही हैं। तो सरकार इसमें कोई दखल नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। ठीक है अवनिंद्र कमल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों का प्रतीक है। संविधान ने हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराया है, जिसका पालन लोक सेवकों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। चलिए बात लक्सर की करते हैं, जहां पिछले 2 महीनों से सस्ते गल्ले का राशन न मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। आज जब ग्रामीण राशन डीलर की दुकान पर पहुंचे तो वहां जमकर हंगामा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से सरकारी राशन नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके सामने गंभीर परेशानियां खड़ी हो गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि महिला राशन डीलर अपनी मनमानी कर रही है और जानबूझकर राशन वितरण नहीं कर रही, जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और नियमित राशन वितरण की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है, जहां टैरिफ, सत्ता और संपत्ति को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों की भारी टैरिफ की धमकियों का जिक्र किया। साथ ही स्वामी रामदेव ने यह भी कहा कि भारत में कुछ लोग सनातन धर्म के भीतर आरोप प्रत्यारोप, उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गौ माता, गंगा और भक्ति के नाम पर विभाजन की मानसिकता से बचने की अपील करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर जोर दिया है। कहीं टैरिफ टेररिज्म चल रहा है, कहीं सत्ता का उन्माद, कहीं संपत्ति का उन्माद, कहीं मजहबी उन्माद। और भारत में तो सनातन धर्मियों में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम पर। भारत सनातन धर्म में उत्माद फैलाया जा रहा है, ये रामदेव की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि भक्ति के नाम पर विभाजन वाली मानसिकता से बचे रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हरिद्वार की करते हैं, जहां हर की पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें साधु संत, आरएसएस पदाधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए हैं। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत देश भर में हो रहे हिंदू सम्मेलन की श्रृंखला का हिस्सा था। सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदू संरक्षण और हितों के लिए जागरूकता फैलाने और एकजुट होने का आह्वान किया। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की अपनी मांग को दोहराया है। शताब्दी वर्ष में स्वयंसेवकों के द्वारा अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन एक कार्यक्रम है ये हिंदू सम्मेलन,
पूरे देश भर में लाखों स्थान पर, अपने उत्तराखंड में भी 1000 से अधिक स्थानों पर, और समाज के द्वारा ही, समाज के लिए ही, समाज अच्छा बने, परिवार, पर्यावरण और ऐसे ही स्व का भाव का जागरण के लिए नागरिक कर्तव्य और समाज एक रस रहे, समरस रहे, उसके लिए हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में जो पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, आज उसका महा महोत्सव ब्रह्मकुंड में हुआ। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में हिंदू को हिंदू से अलग करने का, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और कई छिद्रान्वेषणों के नाम पर हिंदू को हिंदू से अलग किया गया। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।